कहते हैं हर आत्मा की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक अंत होता है, और ऐसा ही है कुछ आज की हमारी इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है स्त्री नामक एक खौफनाक आत्मा से। 3 साल पहले चंदेरी गांव में स्त्री नामक एक खौफनाक आत्मा ने दहशत डाल दिया था, लेकिन विक्की और उसके दोस्तों ने उसकी मुक्ति के लिए एक अनुष्ठान किया था, जिसके बाद स्त्री का साया गांव से हट गया था। लेकिन अब 3 साल बाद चंदेरी गांव फिर से अजीब घटनाओं का शिकार होने लगा है। रात में लोग गायब होने लगे हैं और गांव में स्त्री की फुसफुसाहटें फिर से सुनाई देने लगी है। लोग खौफ में जी रहे हैं और उन्हें लगने लगा है कि स्त्री वापस आ गई है। अब कहानी में एक नया पात्र प्रवेश करती है, जिसका नाम है नीना। नीना जो चंदेरी गांव में नई आई है। नीना ने गांव की पुरानी कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे केवल एक अंधविश्वास समझा। अपने पति अर्जुन के साथ इस गांव की शांति की तलाश में आई थी। एक दिन नीना गांव के बुजुर्गों से स्त्री की कहानी सुनती है। गांव के लोग उसे बताते हैं कि स्त्री एक बार फिर जाग गई है और अब और भी ज़्यादा क्रोधित है, क्योंकि उसकी मुक्ति अधूरी रह गई थी। नीना यह सब सुनकर भी विश्वास नहीं करती और इसे बस एक कहानी मानती है। एक रात नीना और अर्जुन अपने घर में सो रहे होते हैं। अचानक नीना को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, मानो कोई उसके घर के बाहर फुसफुसा रहा हो। वह उठकर बाहर झाँकती है, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाती। अगले दिन गांव के एक और युवक के गायब होने की खबर मिलती है। नीना को अब ये घटनाएं अजीब लगने लगी है। वह अर्जुन से कहती है कि वे इस गांव से चले जाए, लेकिन अर्जुन इसे महज एक अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर देता है। एक रात नीना को फिर से वही फुसफुसाहटें सुनाई देती है। इस बार वह बाहर जाकर देखती है तो उसे एक धुंधली छाया दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। नीना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह भागकर अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन वह दरवाजे के पास आकर गायब हो जाती है। अगली सुबह नीना गांव के पुजारी से मिलने जाती है और उसे पूरी बात बताती है। पुजारी बताते हैं कि यह स्त्री की आत्मा है, जो अब और भी शक्तिशाली हो गई है, क्योंकि उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया था। उसे अब पूरी मुक्ति चाहिए, अन्यथा वह पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी। नीना और अर्जुन के घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती है। एक रात अर्जुन अचानक घर से गायब हो जाता है। नीना घबराकर उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं चलता है। वह समझ जाती है कि अर्जुन भी स्त्री का शिकार हो गया है। गांव के लोग अब और भी डरे हुए थे। हर रात लोग अपने दरवाजे पर "ओ स्त्री, कल आना" लिखते हैं, लेकिन अब यह मंत्र भी काम नहीं कर रहा था। स्त्री का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। नीना ने तय किया कि वह स्त्री की मुक्ति के लिए आखिरी प्रयास करेगी। वह पुजारी के साथ मिलकर एक नए अनुष्ठान की तैयारी करती है। इस बार उन्हें स्त्री की पूरी तरह से मुक्ति करना है। रात को जब स्त्री प्रकट होती है, नीना और पुजारी अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। स्त्री पहले तो क्रोधित होती है, लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे शांत होने लगती है। नीना को अब उसकी पीड़ा समझ में आती है। आखिरी मंत्र पढ़ते ही स्त्री की आत्मा एक उजाले में बदल जाती है और हवा में गायब हो जाती है। एक आखिरी चीख के साथ वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। गांव में अब एक अजीब सी शांति छा जाती है। अर्जुन भी लौट आता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। नीना ने गांव को एक नई शुरुआत दी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा के लिए स्त्री का वह दर्द भरी चीख गूंजती रहती थी।